सर आज की जो ये वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि हमने सिर्फ आपके सवालों को पिक किया है पूरे वीक में और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल है जिनके ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो आपका भी अगर कुछ भी सवाल हो, कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को छोड़ सकते हैं या इंस्टा पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर आप अपने सवालों को भेज सकते हैं। मैं अगले वीक में जब Q&A वीडियो बनाऊँगा तो यकीनन आपके सवालों को मैं पिक करूँगा और उसको लेकर मैं वीडियो बनाऊँगा और वीडियो में मैं उसको लेकर बात करूंगा, जिस तरीके से आज मैं कुछ सवालों के ऊपर बात करूंगा। और सर एक बात और भी मैं कहना चाहूँगा, बी फाइनेंसर का ये फर्स्ट Q&A वीडियो है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए और जिस तरीके से आपका रिस्पॉन्स मिलेगा, आपका प्यार मिलेगा, हमें काम करने में उतना ही मज़ा आएगा। तो चलिए चलते हैं हम अपने पहले सवाल की तरफ। सबसे पहला सवाल आ जाता है प्रोसनजीत बनर्जी जी की तरफ से। इन्होंने कहा है कि 50,000 रुपये का लमसम करना है 15-20 सालों के लिए, और कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट रहेगा। और दूसरी बात इन्होंने ये भी कहा है एटलीस्ट एक्सपेक्टेड 15% रिटर्न्स, यानी इनके कहने का मतलब है 50,000 रुपये का मैं लमसम करना चाहता हूँ 15-20 सालों के लिए, तो कौन सा फंड हो सकता है जो कि बेटर हो सकता है मेरे लिए, जहाँ पर मुझे 15% का रिटर्न्स मिल जाए, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स मिलने की ये बात कर रहे हैं। तो देखिए इनको मैंने कमेंट सेक्शन में जितने भी सवाल होंगे सारे को मैं रिप्लाई कर चुका हूं कमेंट सेक्शन में, लेकिन ये वीडियो के फॉर्म में भी मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। देखिए मैंने इनको कहा था और अभी भी कहता हूं वीडियो में भी कि देखिए अगर आप 15 से 20 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स आपके लिए स्मॉल कैप और मिड कैप कैटेगरी से बेटर कोई भी फंड नहीं हो सकता म्यूचुअल फंड के अंदर, समझ रहे हैं ना। क्योंकि आप टाइम देखिए ना 15 से 20 सालों के लिए, तो हम आपको थीमेटिक फंड या किसी तरह का इंडेक्स फंड, इस तरह के फंड को हम तो बिल्कुल सजेशन नहीं कर सकते या इस पर तो बिल्कुल बात नहीं कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपके लिए जो बेटर हो सकता है सर, वो हो सकता है स्मॉल कैप और मिड कैप कैटेगरी के फंड, समझ रहे हैं। अब कौन से फंड हो सकते हैं, देखिए मैं ये तो नहीं आपको सजेशन तो नहीं करूँगा, लेकिन हाँ मेरे कुछ पसंदीदा फंड हैं। जैसे स्मॉल कैप कैटेगरी में हो गया कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड, उसके बाद BOI स्मॉल कैप फंड, उसके बाद स्मॉल कैप फंड, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। जबकि निपॉन इंडिया को लेकर बहुत सारी बातें भी हो रही हैं, लेकिन फिर भी वो फंड बहुत ही अच्छा है, अभी तक भी उसके परफॉर्म अच्छे जा रहे हैं, समझ रहे हैं ना। बाकी आने वाला टाइम में जैसा रहेगा वैसी बातें चेंज भी हो सकती है, समझ रहे हैं ना, चेंज बदला जा सकता है, समझ रहे हैं। क्योंकि हर टाइम एक फंड अच्छा परफॉर्मर नहीं रह सकता है, इस बात को समझिए। उसके बाद दूसरा सवाल आ जाता है MD हारून खान जी की तरफ से। इन्होंने कहा कि निफ्टी 500 मोमेंटम 50, निफ्टी 150 मोमेंटम 50 और निफ्टी 200 मोमेंटम 30 फंड में इन्वेस्टमेंट करना कैसा रहेगा। और दूसरी बात इन्होंने ये भी कहा है और पोर्टफोलियो में अप्रॉक्स कितना % एलोकेशन इनका रखना चाहिए, समझ रहे हैं ना। तो सर इसका जवाब ये है कि आपने जो मोमेंटम फंड वगैरह है, जितने भी ये मोमेंटम फंड है अलग अलग इंडेक्स के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब अलग अलग इंडेक्स के ऊपर डिपेंडेंट मोमेंटम फंड है। तो देखिए बिल्कुल इसमें आप निवेश कर सकते हैं और इस तरह के जो फंड होते हैं वो ख़ास तौर से मार्केट की रैली के टाइम पे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, ज़्यादा अच्छा रिटर्न्स बना कर देता है, समझ रहे हैं ना। क्योंकि इसके जो फंड मैनेजर होते हैं वो ऐसे स्टॉक्स को तलाशते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं निफ्टी 150 मोमेंटम 50 फंड, समझ रहे हैं ना। तो ये फंड जो होने वाला है निफ्टी 150 जो एक इंडेक्स है उसके अंदर से 50 ऐसे स्टॉक्स को निकालेगा इसका फंड मैनेजर, जहाँ पे मोमेंटम होगा, यानी जहाँ पर जो है ना मतलब उस टाइम पे रिटर्न्स अच्छा बन रहे हो, जहाँ पे अच्छा मोमेंट देखेगा, ऐसे स्टॉक्स को फंड मैनेजर रिसीव करेगा, पिक करेगा और वहाँ पर अपने पैसों को निवेश करेगा। तो इस तरह के फंड में आप निवेश कर सकते हैं और मेरे ख्याल से 10 से 15% का ही एलोकेशन आप करिए अपनी पोर्टफोलियो का, तो सही रहेगा। इससे ज़्यादा का एलोकेशन करना मेरे ख्याल से सही नहीं रहेगा। अगली सवाल की तरफ हम आते हैं जो कि श्वेता पटेल जी की तरफ से। इन्होंने कहा कि सर जब मार्केट ऊपर होता है तो लमसम कर देते हैं, बट मार्केट टूट रहा हो तब पैसा नहीं होता, सर लमसम का टाइम पता नहीं चलता, क्या करें। श्वेता पटेल जी की तरफ से ये सवाल है। मैं आपको कहना चाहूँगा कि देखिए बात सही है, ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है और इसके ऊपर मैंने काफ़ी टाइम पहले 6-7 महीने पहले मैंने इसके ऊपर बात भी किया हुआ था कि देखिए पैसे को बचा कर रखना ज़रूरी है। 2 महीने पहले भी मेरे ख्याल से मैंने बात किया है इस पर, लेकिन चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं अभी आपको बता देता हूँ। पैसे बचा कर रखना ज़रूरी है, ख़ास तौर से मार्केट के अंदर जब वैलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हो तो उस टाइम पर आपको पैसे बचा कर रखना चाहिए। देखिए कभी मार्केट में अप्स एंड डाउन होता रहता है, ख़ास तौर से वैलेटिलिटी
अभी के टाइम पे मैं बात कर रहा हूँ, तो उस टाइम पे आपको वेट करना चाहिए। आपके पास अगर 1 लाख रुपये है तो टोटल 1 लाख रुपये को आप एक ही बार में लमसम न करें, बल्कि बचा कर रखें, क्योंकि हो सकता है कि कल मार्केट अगर आज 1% गिरा तो कल 2% भी गिर सकता है। उस टाइम पे आपके पास पैसे रहने चाहिए, समझ रहे हैं, अफसोस नहीं आना चाहिए। तो ये पहला जवाब हो गया आपका। अब बात रही कि टाइम का पता नहीं चलता है, तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि टाइम का पता चलेगा, इसके लिए आपको 2 काम करना पड़ेगा। पहला काम तो ये है कि आपको मार्केट में एक्टिव रहने की ज़रूरत है। और मेरा हिसाब किताब क्या है ना, मैं 2-3 टाइम का अलार्म लगा लेता हूँ। जैसे 11 बजे मैं एक मरतबा देखता हूँ मार्केट को, फिर 12, साढ़े 12, 1 बजे के बीच में देखूंगा, फिर उसके बाद 2, 2:30 बजे के बीच में मैं मार्केट को देखता हूँ। 3 टाइम तो मैं ख़ास तौर से देखता हूँ। तो आप मार्केट में एक्टिव रहिए। आपको लगता है कि भाई कैसे एक्टिव रहा जा सकता है, तो आप अलार्म वगैरह सेट कर लीजिए मोबाइल में। देखिए, मैं भी अलार्म सेट करके रखता हूँ और कई मरतबा लोगों के बीच में होता हूँ जब अलार्म बज जाता है, समझ रहे हैं ना, तो वहाँ पर लोग सोचते रहते हैं कि भाई ये बंदा अभी इस टाइम के लिए अलार्म क्यों सेट करके रखा हुआ है, लेकिन उन्हें नहीं पता, लेकिन मुझे पता है ना कि भाई मैं क्यों सेट करके रखा हुआ हूँ। तो आप ये 2 तरीके अपना सकते हैं कि भाई आप तो मार्केट में एक्टिव रहिए। एक्टिव रहने का वही तरीका है। और एक काम जो कि एडवांस है आपके लिए, वो आप कर सकते हैं, हर किसी के लिए एडवांस है ये, कि आप बी फिनेंसर जो टेलीग्राम चैनल है आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर भी मैं टाइम टू टाइम अपडेट करता रहता हूँ। अगर इतनी अच्छी गिरावट होती है कि लमसम करने के लायक हो तो वहाँ पर भी आपको अपडेट मिल जाएगा। थोड़ी बहुत गिरावट है तो मिले ना मिले इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन अच्छी गिरावट रहेगी तो ऑफकोर्स आपको अपडेट मिल जाएगा, समझ रहे हैं। और भी बहुत सारी अपडेट वहाँ पर आती रहती है, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद अब आते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, जो कि माई सेल्फ सौरभ की तरफ से है। इन्होंने कहा है कि नमस्कार सर आपको भी नमस्कार। और इन्होंने कहा कि एक सवाल है मेरा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 1 लाख रुपये का एग्जैम्प्ट हो जाता है, ये कौन से महीने से काउंट होता है। मतलब सर इनके कहने का मतलब ये है कि 1 फाइनेंशियल ईयर में जो 1 लाख रुपये का एग्जेम्प्टेड होता है, समझ रहे हैं ना, 1 लाख रुपये का जो एग्जेम्प्टेड होता है 1 फाइनेंशियल ईयर में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस में से। तो सर सबसे पहले तो मैं आपने जो सवाल किया है उसमें मैं कुछ चीज़ें कहना चाहूँगा। सबसे पहले ये मैं आपको बता दूं कि 1 लाख रुपये पहले था, समझ रहे हैं ना, अब उसको चेंज कर दिया गया है। तो अब 1,25,000 रुपये कर दिया गया है कि लॉन्ग टर्म में अगर आपके प्रॉफिट 1,25,000 रुपये से ज़्यादा होंगे तो 1,25,000 रुपये एग्जेम्प्टेड हो जाएंगे। मतलब उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, आपके इन्वेस्टेड अमाउंट पे भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। आपके इन्वेस्टेड अमाउंट एग्जेम्प्टेड 1,25,000 रुपये निकाल कर प्रॉफिट का जो बचेगा उस पर आपको टैक्स लगेगा, समझ रहे हैं ना, उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। समझ रहे हैं, अब कितने परसेंट, 12.5% देना पड़ेगा, तो एग्जेम्प्टेड हो जाता है। अब बात ये आती है कि कब से कब तक काउंट होता है। तो सर ये काउंट होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का, समझ रहे हैं ना, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च ये फिनेंशियल ईयर माना जाता है। फिनेंशियल ईयर कहाँ से 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च पे ख़त्म हो जाता है, समझ रहे हैं। तो आई होप डैट कि आपको समझ में आ गया होगा। तो सर आज की Q&A वीडियो के लिए ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल थे जो कि पिक किए गए थे, जिसका आंसर मैंने अपने हिसाब से अच्छे से आपको बताने की कोशिश की है। और बाकी अगर कुछ भी डाउट रह जाता है और आपको लगता है कि कुछ और भी कहना चाहिए जो कि मैंने वीडियो में नहीं कहा है आपके सवालों से रिलेटेड, तो आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बता सकते हैं। अगली वीडियो में फिर मैं आपके नाम के साथ आपके सवालों को पिक करूंगा। और दूसरी बात, आप तमाम लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूं, अपने व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स और अपने तमाम तरह फैमिली मेंबर्स के लिए भी, फिनेंसर फैमिली मेंबर्स को मैं कहना चाहता हूं कि सर बिल्कुल आपका जो भी सवाल हो, सर मैम आपके जो भी सवाल हों, आप अपने सवाल रखिए कमेंट सेक्शन में। मैं कोशिश करूंगा कि अगले वीक में आपके सवालों को पिक किया जाए। फिलहाल मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक भी कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।